जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कर्जा वाला घटाव या कह सकते हैं हासिल वाला घटाव करने एकदम अच्छी तरह से और एकदम आसान तरीक़ा से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सिखाने के लिए इतने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं और मैं आपको एकदम आसान तरीक़ा से सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पहले सवाल को करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 8 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बच्चों आप लोग तुरंत कहोगे सर 8 तो छोटा है 9 से, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या कैसे घटेगा। तो बच्चों बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि 8 में 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटा है 9 से। तो बच्चों ये 8 क्या करता है ना कि अपने बगल वाले से कर्जा लेता है और कर्जा हमेशा एक लेता है। और जो बच्चों एक कर्जा लेगा ना वो एक इस 8 के बगल में ऐसे खड़ा हो जाता है। अब बताओ, जब 8 के बगल में एक खड़ा हो गया तो बच्चों ये 18 ना कहलाएगा। तो अब आप यहाँ पे 18 में से 9 घटाएंगे। आपको मालूम है कि जब आप 18 में से 9 घटाते हैं बच्चों तो 9 बचता है ना। अब बच्चों यहाँ पे आपको भले ही 5 दिख रहा है, लेकिन एक इसको दे दिया है कर्जा के रूप में, तो यहाँ पे 4 बचेगा ना। जैसे मान लो आपके पास 5 रुपये पैसे हैं और आपने अपने भाई को 1 रुपये दे दिए, तो अब आपके पास 4 ही तो बचेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे 4 बचेगा। अब बच्चों 4 में घटाएंगे 6 तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा ना। तो ये 4 भी अपने बगल वाले पड़ोसी से कर्जा लेगा। तो बच्चों यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर 15 दिख रहा है तो आप 14 क्यों कह रहे हो। भाई 15 दिख रहा है लेकिन एक इसको दे दिया है, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 में घटाएंगे 6 बच्चों तो 8 बचता है ना। अब बच्चों यहाँ 7 है लेकिन एक इसको दे दिया है तो 6 बचेगा, और 6 में घटाएंगे 5 तो 1 बचता है। और बच्चों यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूंगा कि 0 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 0 में से 8 घटा के 8 लिख लेते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे गलती हो जाएगा। 0 छोटा है 8 से, तो छोटा में से बड़ा कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो बच्चों ये 0 भी अपने बगल वाला से कर्जा लेगा, और जब कर्जा लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में घटाएंगे 8 तो 2 बचता है। अब बच्चों यहाँ पे 9 है लेकिन जब इसको 1 दे दिया है तो यहाँ 8 बचेगा, और 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो ये भी कर्जा लेगा तो यहाँ 18 हो जाएगा। समझ गए। और 18 में 9 घटता है तो 9 बचता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 18 में 9 घट के 9 बचता है। अब बच्चों यहाँ पे 6 है लेकिन जब इसको 1 दे दिया है ना तो यहाँ 5 बचेगा, और 5 में 4 घटाते हैं बच्चों तो 1 बचता है। और यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है बच्चों। आइए इसी प्रकार सभी क्वेश्चन करेंगे, बस आप केवल देखते रहिए, मैं आपको एकदम आसान तरीक़ा से सिखा देने वाला हूँ। यहाँ बच्चों यदि मैं आपसे पूछूंगा कि 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर आप क्यों बार बार पूछ रहे हो, छोटा में से बड़ा तो नहीं घटेगा, कर्जा ले लो ना आप सीधा सीधा। तो बच्चों मैं यहाँ पे कर्जा ले लिया, कितना हो गया 12। 12 में घटाएंगे 8 तो आपको मालूम है 4 बचता है। अब बच्चों यहाँ पे 4 है लेकिन जब इसको 1 दे दिया है तो 3 बचेगा, और 3 में 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, कर्जा लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में 9 घटाएंगे बच्चों तो 4 बचेगा। यहाँ बच्चों 7 है लेकिन एक इसको दे दिया है तो 6 बचेगा, और 6 में घटाएंगे 2 तो 4 बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ 2 में घटाएंगे 8 तो नहीं घटेगा, यहाँ पे हम लोग कर्जा लेंगे तो 12 होगा, 12 में घटाएंगे 8 तो 4 बचेगा। यहाँ बच्चों 7 है लेकिन जब इसको 1 दे देंगे तो 6 बचेगा, और 6 में घटाएंगे 9 तो नहीं घटेगा, एक कर्जा लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में 9 घटाएंगे बच्चों तो 7 बचता है। आप 16 में 9 घटा के देखो 7 बचता है ना। तो बच्चों यहाँ पे 7 बचेगा। अब यहाँ भले ही 8 है लेकिन जब इसको 1 दे देगा बच्चों तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा।
और 7 में घटाएंगे 3 तो 4 तो बच्चों 3 बचता है। और बस यही आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से एक लगा लगा समझाया ताकि आपको समझ में आए कि ये 18 हो गया या 14 हो गया। लेकिन बच्चों वास्तविक में आपको ऐसे एक लगाना नहीं होता, ये सब आपको मन में रखना होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप मन में रख के भी कर लेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से कि आप मन में रख के कैसे हल करेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 3 है, 3 में 6 घटाएंगे तो घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो ये क्या करेगा? कर्जा लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13। अब बच्चों 13 में घटाएंगे 7 तो 6 बचेगा। सॉरी बच्चों 6 है ना, तो 7 बचेगा। अब यहाँ देखो 2 है, जब इसको 1 दे दिया होगा ना बच्चों तो यहाँ 1 बचेगा। अगर आप चाहें तो अलग लिख लीजिए, 1 बचेगा ना। अब 1 में बच्चों 8 घटाएंगे तो घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो ये भी कर्जा लेगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 11 में से 8 घटाओगे। अगर 11 में से 8 घटाओगे बच्चों तो यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ 8 है लेकिन जब इसको 1 दे दिया होगा तो यहाँ 7 बचेगा। और 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बच्चों हमें 2 में से 8 घटाना है। अगर 2 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कर्जा लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में घटाएंगे बच्चों 8 तो 4 बचेगा। अब यहाँ बताओ 5 तो है लेकिन जब इसको 1 दे दिया होगा तो यहाँ 4 बचेगा। और 4 में से 9 तो नहीं घटता बच्चों, तो क्या करेगा? ये भी कर्जा लेगा तो हो जाएगा 14। और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब बच्चों यहाँ तो 7 है लेकिन जब इसको 1 दे दिया होगा तो यहाँ 6 बचेगा। और 6 में घटाएंगे 2 तो 4 बचेगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है ना कि आपको ये पूरा ही सवाल एकदम अच्छी तरह से और एकदम आसान तरीक़ा से समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो बाकी जो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप उन दोनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिए और आप खुद से उसे हल कीजिए। हल करने के बाद आप अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त जो भी होंगे आप उनको दिखाओ कि आपने सही किया है। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। तो आप बिल्कुल डरिए मत, अपने मम्मी को पापा को किसी को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक कर देंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको समझ में आ रही है। और बच्चों इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं? इस वीडियो के नीचे आपको एक वाइट कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है ना कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी वीडियो फ्री में देख पाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।